सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है जिस स्टॉक में रेसिलियंस लगा कल देखने को मिला इतनी गिरावट के बाद। स्टॉक का नाम है कोलगेट। ना कोलगेट ट्रेड करा करीब 2671 के आसपास, स्टॉक होना चाहिए 2635 का। आसपास मिले तो लेना है, डिप मिलता तो ले सकते हैं। स्टॉप होगा 2635, टारगेट फर्स्ट 2750, फिर हो सकता है थोड़ा हायर जोन 2800 भी जा सकता है, लेकिन 2750 को टारगेट करना चाहिए कोलगेट। इस गमगीन माहौल में प्रकाश सर कहीं पर मुस्कुराहट तलाश रहे हैं, वो है कोलगेट। चलिए कोलगेट पे मुस्कुराहट तलाशते प्रकाश गावा सर। अच्छी बात है सर। कविता जी, आपकी आज की कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी? Very good morning, Virenji. Good morning, everyone. Conviction call, since हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो मैं बाय ट्रेड देना चाह रही हूँ। रेजिलियंस वैसे आप अभी गावा सर भी बात की है, वैसे ही गुजरात गैस पर भी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। काउंटर ने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट शो किया है। मुझे लगता है यहाँ अगर इन केस इस गिरावट में ये काउंटर टिल अप टू 562 नीचे की साइड भी मिलता है तो आप यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मुझे ऊपर लगता है 590 595 के प्राइस टारगेट्स के लिए डिस्काउंटर कैन मूव अपसाइड। खबरों में है, कुछ देर बाद चर्चा में भी आएगा। गुजरात गैस गिरावट के साथ अगर बाजार खुल रहा है तो जहां पे रेजिलियंस है वो काउंटर, तो गिरावट में खरीदारी करने का मन बना लीजिएगा। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आईटी क्षेत्र में लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। कल कुछ स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिले। कल मैंने शायद बिरला स्टॉक में भी एक रिकमेंडेशन दिया था सेल साइड पे। आज मेरे हिसाब से कोफोर्ज पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कोफोर्ज भी वीक लग रहा है। फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 5400 के आसपास के फ्यूचर की कल की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो ही बिकवाली करिए। 5460 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 5275 तक के टारगेट्स को फोर्स के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही 5400 का एट द मनी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 162 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले जहां पर आपको रिस्क आपके फेवर में देखने को मिले, तो वहां पर आप खरीदारी करिए उस पुट ऑप्शन में। 5400 का पुट ऑप्शन, 119 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 240 रुपए के टारगेट इस पुट ऑप्शन में सेट करने हैं। ओके, कोफोर्ज पे सेल 5275। कल निफ्टी आईटी का चार्ट बहुत ख़राब हो चुका है। टीसीएस के नंबर्स ने कोई आई थिंक पुल बैक जनरेट नहीं किया। और याद रखिएगा, निफ्टी आईटी का चार्ट लेके आइए। एक बात शायद कहना मैं भूल गया सुबह। निफ्टी आईटी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहला वो इंडेक्स होगा फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में से जो अपने 200 डे की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ? निफ्टी 50, निफ्टी आईटी हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 33,918 पे प्लेस है। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, सेल साइड की पोजीशन बन रही है, वो है मेरे हिसाब से पीडी लाइट में। तो मैं कुछ नया बहुत एग्रेसिव नहीं दूंगा। गैप डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन जो कल भी बात हुई थी पीडी लाइट की, तो उसी के साथ में जाना पसंद करूंगा। पीडी लाइट का इसका जो टारगेट था कल हमने दिया था वो है 2850 का। लेकिन उसको थोड़ा सा मैं और एक टारगेट 2 भी ऐड करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से आज ये 50 डीएमए को वायलेट करेगा, तोड़ेगा और प्रोबेबली 2850 के बाद 2800 तक भी फिसल सकता है, जहाँ पे पुट राइटर खड़ा है। तो पीडीलाइट इज अ सेल। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2930 का। पिडिलाइट कल भी चर्चा में आया था, आज फिर लग रहा है दबाव, और दबाव शायद और गहराने के इंडिकेशंस हैं। बेच के चलिए इस काउंटर को। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का जो टॉप कॉल रहेगा पीएफसी पे सेल कॉल रहेगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे 400 इसका एक अहम सपोर्ट एरिया था और एक पुट राइटर्स का जोन था। कल उसके नीचे क्लोज दिया है और जिस हिसाब से 20 डेमा के नीचे ये कल क्लोज दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि कल 400 पे अब कॉल राइटर्स अब हावी होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो 400 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। 385 एंड 380 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, पीएफसी पे सेल है। अब चलते हैं गौरांग जी से बात करते हैं। गौरांग जी,
एक चीज़ को लेकर तो हमें कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि कल पूरे दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल कोई बेस वालेट नहीं होगा। आज के लिए क्या करना है? 250 पॉइंट नीचे है, क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं इस डिप में आप? धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो गिरता हुआ मॉल बाजार में हम तो अक्सर सकारात्मक रूप से देखते हैं वीरेंद्र, क्योंकि आपको अगर 22,500 में भारतीय बाजार अच्छा लग रहा था, निवेश लायक रणनीति बना रहे थे, तो मेरे ख्याल से 22,200 या 22,100 के आसपास आपको थोड़ा बहुत और निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए। यह हमारी सोच और विचारधारा है। कल गिरते हुए माहौल में भी एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो थोड़ी बहुत हरे निशान के साथ बंद हुआ था, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पिछले 2-3 महीनों में हमने लगातार ऑर्डर बुक की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और नतीजों को लेकर के हमें लग रहा है कि काफी अच्छे आंकड़े सिर्फ चौथी तिमाही के नहीं, लेकिन ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है वहां पर भी आपको ऑर्डर बुक और आते हुए बढ़ते हुए नजर आएगी और नतीजे और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। 235 के आसपास कल बंद हुआ था। बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आप हमें पूछते हैं तो फिलहाल जो लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं वो करीबन 265 से लेकर के 275 तक के हैं, और ये पहली बार नहीं है जो खाड़ी में संकट खड़ा हुआ है। हमने बहुत ही नजदीक के भूतकाल में देखा है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन बाजार हमारा जो है, भारतीय बाजार, शेयर बाजार जो है, वो उभरने की भी क्षमता रखता है। तो शायद आज और कल छुट्टी है, श्री रामनवमी है वीरेंद्र, एक छोटा हफ्ता है, तो शायद थोड़ी बहुत उठापटक हावी हो सकती है, लेकिन छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा न रख के लंबी अवधि की विचारधारा रखें। BEL पसंद आता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।